If there is one loan that you can actually take in your life, it should be the education loan. Experience. स्टूडेंट लोन डेट एक मजाक नहीं है बल्कि एक बहुत रियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट लुक एट व्हाट दिस इमेज सेज। इंडिया में एज ऑफ 26 अगस्त 2022 स्टूडेंट लोन डेट का अमाउंट 1,45,785 करोड़ है। ये जो फिगर है ना, ये वो 1.5 लाख करोड़ रुपए हैं जो अभी स्टूडेंट्स को बैंक को वापस करने हैं। मतलब ये उनके ऊपर एक डेट है। एजुकेशन इज द राइट टू एवरीवन, बट हम अक्सर फॉरेन में पढ़ाई करने जाने के लिए या मास्टर्स करने के लिए एजुकेशन लोन्स लेते हैं। बट कम ऑन, लेट्स एग्री टू वन पॉइंट कि इंडिया में 2 साल की पढ़ाई के 30 लाख रुपए देना या फॉरेन में 3 साल की पढ़ाई के 1.5 करोड़ रुपए देना हर किसी के बस की नहीं है, एंड इसलिए लोग एजुकेशन लोन्स लेते हैं। ये लोन्स लेते टाइम शायद आपको रिग्रेट ना हो, बट जब ऐसे बड़े बड़े लोन्स को कोई चुका नहीं पाता है तब जरूर इस चीज का रिग्रेट होता है कि काश हमने कभी वो लोन लिया ही नहीं होता एंड हम जहाँ पे थे वहाँ ही खुश रह लेते। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर इन कॉलेज, देन ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाई गई है, एंड इसलिए इस वीडियो को समझना जरूर है, आखिरी तक देखना जरूर, क्योंकि शायद अगर तुम एजुकेशन लोन लेने जा रहे हो तो क्या पता ये वीडियो तुमको एक नया पर्सपेक्टिव दे दे एंड तुम्हारे डिसीजन को आसान बना दे। इंडिया में लोन लेने की हालत एक्चुअली में बड़ी खराब है, क्योंकि डेटा के हिसाब से एक एवरेज इंडियन एजुकेशन लोन लेने के बाद अपनी जॉब से कमाई हुई सैलरी का 53% अमाउंट तो लोन को वापस करने में ही गवा देता है, एंड इस सैलरी भी वो है जो उसको टैक्सेस वगैरह कट के बाद में मिलती है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद, इतनी सारी फीस भी भरने के बाद आपकी जॉब लगेगी कैसे? क्योंकि जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने जाते हो उनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कॉलेज आपको जॉब गारंटी तो देता नहीं है, एंड आप तब डिपेंडेंट हो जाते हो एक होप के ऊपर कि ये इंडिया का यार टॉप कॉलेज है तो ये आपको कम से कम एक जॉब तो दिलवा ही देगा। बट वीडियो में आगे कुछ भी चीज समझने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन लोन मिलता कैसे है एंड उसको लेने का क्राइटेरिया क्या होता है। सो इट्स सिंपल कि आप एजुकेशन लोन एक गवर्नमेंट बैंक से भी सैंक्शन कर सकते हो एंड एक प्राइवेट बैंक से भी, बट क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स जनरली लोअर साइड पे रहते हैं तो इंडिया में प्रीडोमिनेटली 91% एजुकेशन लोन गवर्नमेंट बैंक सैंक्शन करती है एंड 9% प्राइवेट बैंक्स। व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रेट, इंडिया में एजुकेशन लोन लेने के इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर हाउसिंग और पर्सनल लोन। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट जनरली 8% से 16% के बीच में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना बड़ा लोन ले रहे हो। एंड जहां तक बात आती है कोलैटरल की, मतलब लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखना, तो अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख रुपए से नीचे है तो आपको कोई भी कोलैटरल के लिए प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज नहीं रखनी पड़ेगी। बट अगर वो 4 लाख रुपए से ऊपर का लोन है तो आपको कोई ना कोई कोलैटरल तो रखना पड़ेगा। ऑल्सो 4 लाख के ऊपर के लोन में उसका को बोरोवर कोई पेरेंट या कोई गार्डियन होता ही होता है, जहां अगर वो स्टूडेंट उसका लोन खुद पे नहीं कर पाया तो उसका डेट उसके पेरेंट्स पे आ जाएगा। एंड क्योंकि 4 लाख से ऊपर में बैंक कोलैटरल लेती है तो उनका मोस्टली टारगेट यही रहता है कि वो आपको बड़े अमाउंट का लोन ही डिस्बर्स करें। एंड एजुकेशन लोन में आपके सारे एक्सपेंसेस जैसे कॉलेज फीस, स्टे एंड ट्रैवल भी इंक्लूड होता है। अब क्योंकि लोन प्रोवाइडर्स में गवर्नमेंट बैंक्स का नंबर ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि डिफॉल्टर्स भी गवर्नमेंट बैंक्स के साथ ज्यादा होते हैं, एंड इन टर्न जब भी कोई स्टूडेंट अपना एजुकेशन लोन वापस नहीं करता है तो उसमें गवर्नमेंट का पैसा भी डूबता है। इस एजुकेशन लोन को लेने से एक इंडिविजुअल का क्या नुकसान है उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि हमारी कंट्री का पूरा कंबाइंड डेटा, मतलब इंडिया का पूरा कंबाइंड डेटा क्या बताता है। सो एज ऑफ 2022 इंडिया में अराउंड 1,45,000 करोड़ का लोन रिपे होना पेंडिंग है, एंड अकॉर्डिंग टू डेटा इसमें से ईयर 2019 में 9.7% का लोन अमाउंट एनपीए में काउंट हुआ था। एनपीए मींस ऐसा लोन जो या तो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है या तो वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाएगा। विच मेक्स अ पॉइंट कि इस 1.5 लाख करोड़ के टोटल पेंडिंग लोन अमाउंट में से अगर हम 10% अमाउंट निकालें तो वो बनता है 15,000 करोड़ रुपए का लोन जो कभी शायद रिकवर ही नहीं हो पाएगा। एंड दिस नंबर इज एक्चुअली वेरी ह्यूज, जिसका मतलब कि हमारे कंट्री में कुछ करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना लोन चुका ही नहीं पा रहे हैं, जिसका मतलब इन टर्न ये है कि उनकी कभी जॉब ही नहीं लगे कॉलेज से पढ़ने के बाद जिसके थ्रू वो अपना लोन बैंक्स को वापस कर पाए। इफ यू टेक अ लुक एट दिस चार्ट, इट शोज कि एजुकेशन लोन लेने वाले डिफॉल्टर्स में से 14% नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, 12% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ओनली 7% एमबीए स्टूडेंट्स। मतलब कि नर्सिंग एंड एजुकेशन कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स को एडिक्वेट जॉब्स प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जॉब मिल पाए और वो अपना लोन रीपे कर पाए। अब सोचने वाली बात तो ये है कि तुम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए 10-20 लाख रुपए दे रहे हो लोन लेके, जिसकी तुमको कोई गारंटी भी नहीं मिलती है कि तुम्हारी कभी जॉब लगेगी और तुम उस लोन को रीपे कर पाओगे या नहीं। एंड रिस्क तो ये भी है कि अगर तुम वो पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो डेट तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर भी आ सकती है। एंड ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड-19 भी आया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से ले ऑफ कर दिया था एंड कॉलेजेस भी बंद थे।
अभी तक हम इतना तो पता कर ही चुके हैं कि इंडिया में एजुकेशन लोन लेने की हालात बहुत अच्छे तो नहीं है, बट अब बात ये आती है कि एज एन इंडिविजुअल आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। लाइक शुड यू टेक एन एजुकेशन लोन फॉर स्टडिंग इन योर हायर एजुकेशन इन इंडिया और नॉट? द आंसर फॉर दैट वुड बी कि टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट फिर भी डिसीजन लेने के लिए ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि एक टॉप टीयर इंडियन कॉलेज में पढ़ने के लिए कितना खर्चा होता है एंड वही कॉलेज का एवरेज जॉब पैकेज कितने का जाता है। सो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि आपको एमबीए करना है एंड यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट and you managed to take admission in IIM Ahmedabad, which is the number 1 ranked college for MBA amongst all IIMs. So see this number on your screen. The survey says कि IIM Ahmedabad का 2021 का एवरेज जॉब पैकेज 26 lakhs per annum का था, which means कि अगर आप कॉलेज में जाके एवरेज परफॉर्मेंस भी करते हो तो आपको अराउंड 20 to 25 लाख की जॉब तो मिल ही सकती है। So now at least you know this much कि 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम इज एक्चुअली काइंड ऑफ गुड इनफ। बट अब लेट्स सी कि अगर आपको IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिल भी गया तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी एंड वो फीस पे करने के लिए आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। So now as you can see on the screen, IIM अहमदाबाद की एवरेज फीस फॉर 2 years is somewhere around 17 lakhs एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिला के, कॉस्ट ऑफ लिविंग मिला के, फूड का थोड़ा बहुत जोड़ के ये जाएगी somewhere around 25 to 27 lakhs, which eventually shows कि आपको अराउंड 26 lakhs का एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको ये होप है कि आपकी 20 से 22 lakhs की जॉब लग सकती है फॉर अ ईयर। सो एज वी टॉक्ड अर्लियर कि आपका ये जो 26 lakhs का लोन होगा इसकी कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी जो आपको जॉब लग जाने के बाद बैंक को रीपे करना स्टार्ट कर देना होता है। एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया एंड द लोन इंस्टॉलमेंट्स, एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट की 50 से 55% मंथली सैलरी तो ये लोन को रीपे करने में ही चली जाती है। मतलब इफ यू आर अर्निंग अराउंड 2 lakhs पर मंथ तो उसमें से आपका अराउंड 1 लाख रुपीज का अमाउंट तो वो लोन के मंथली इंस्टॉलमेंट को पे ऑफ करने में ही चला जाएगा। एंड इस हिसाब से आपको अराउंड 30 months लग जाएंगे ये 30 lakhs रुपीज का लोन पे ऑफ करने में, विच इज समवेयर अराउंड 2.5 years। एंड इफ यू नोटिस्ड, आई सेड अभी रिसेंटली कि 30 लाख रुपए का लोन अमाउंट, बट हमने जो पहले वीडियो में बात करी थी वहां तो लोन का अमाउंट था समवेयर अराउंड 25 और 26 lakhs, बट आई एक्चुअली सेड 30 lakhs यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई एंड अगर आपका इंटरेस्ट रेट अराउंड 10% का बनता है तो आपको बैंक को रीपे करने होंगे समवेयर अराउंड 30 लाख रुपए। अब जो सिचुएशन आपके पास है वो सिंपल है कि आप अराउंड 26 lakhs का एजुकेशन लोन ले सकते हो एंड आपको IIM में पढ़ के ठीक ठाक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जहां आपको अराउंड 2.5 साल से 3 साल लग सकते हैं उस लोन को रीपे करने में, एंड मोस्टली विदाउट मच सेविंग्स इन योर बैंक। एंड सो आफ्टर स्टडिंग दिस, इट इज टोटली अपॉन एन इंडिविजुअल्स डिसीजन कि उसको ये एजुकेशन लोन लेना है या नहीं, क्योंकि एजुकेशन लोन मोस्टली टर्म्स में एक स्कैम नहीं है बट एक बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन है जो आइदर आपका फ्यूचर या तो बना सकता है या तो कुछ टाइम के लिए आपके आने वाले साल खराब भी कर सकता है। बट दिस केस स्टडी ऑल्सो प्रूव्ड वन मोर पॉइंट कि इंडिया में हायर एजुकेशन इज एक्चुअली वेरी कॉस्टली, जहां हम 20 से 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए, जहां हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमें कितना नॉलेज मिलेगा जो सच में हमारे यूज का होगा। एंड ये टोटली एक होप का गेम है, जहां आप 30 लाख रुपए खर्च करके कॉलेज में एडमिशन लेते हो जो आपको कोई भी गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं कर रहा है। एंड यहाँ जो भी सिचुएशंस की हमने बात करी वो सारी पॉजिटिव सेंस में ही थी। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट क्या पता अगर आपने जो कॉलेज के लिए अपना सब्जेक्ट चूज किया है वो आपको टोटली पसंद ना आए एंड आपका उस चीज की पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही ना लगे एंड आपको शायद उसे पढ़ने का मन ना हो एंड आपके स्कोर्स अच्छे ना आ पाए, जहां आपको शायद 2022 LPA वाली जॉब ना मिल पाए एंड आपको शायद 50K पर मंथ सैलरी वाली जॉब मिल पाए। जस्ट इमेजिन कि ऐसी सिचुएशन में आपको ना पढ़ाई समझ आई ना आपको वो जॉब करना पसंद आ रहा है, बट क्योंकि बस आपको अपना वो एजुकेशन लोन पे ऑफ करना है तो आप बस उस नौकरी को करे जा रहे हो एंड 50K की मंथली सैलरी पे 30 lakhs का वो लोन पे ऑफ करने में आपको कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे, विच इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड सो टू कंक्लूड दिस केस स्टडी, आई वुड सिंपली लाइक टू से कि एजुकेशन लोन किसी के लिए शायद खराब हो सकता है बट किसी के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। एंड हायर एजुकेशन जैसे MBA करने के बिना भी आपको बहुत सारे और करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, बहुत सारी और जगहों पे नौकरियां मिल सकती हैं जिसके लिए शायद आपको इतना बड़ा लोन लेने का डिसीजन ही ना लेना पड़ेगा। एंड ऑल यू हैव टू डू इज मास्टर योर स्किल विद एक्सपीरियंस एंड लर्निंग दैट स्किल फॉर फ्री। बट अगर आप ये लोन ले रहे हो तो आपको वो डिसीजन लेने से पहले अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, सेकंड आपका कोर्स का डिसीजन, लाइक कौन सा कोर्स आपको लेना है एक्चुअली में, एंड कॉलेज बैकग्राउंड भी चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, यू शुड एटलीस्ट हैव अ बेसिक प्लान इन टर्म्स कि आपको कितने का लोन लेना है, कितने के इंटरेस्ट रेट पे, कॉलेज की फीस, कॉलेज का बैकग्राउंड, उनके जॉब पोजीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हर एक चीज जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है वो सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी लोन। एंड सो हियर वी हैव कम टू एन एंड टू दिस केस स्टडी।
आई होप कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा एंड शायद एक आइडिया भी कि अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड क्या क्या रिसर्च करनी है बिफोर टेकिंग एनी मनी फ्रॉम द बैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज वी रिलीज 2 वीडियोज एवरी वीक एंड अब जल्दी मिलेंगे किसी नई केस स्टडी वीडियो के साथ इसी वीक। अंटिल देन, बाय बाय।